राम, जय जय श्री राम। ये है मेरे अवध के लोग, ये है हमारे भगवान श्री राम की अयोध्या। जितनी बार इनके मुख से भगवान राम का नाम निकलेगा उतनी बार हमारा संदेश सीधे स्वर्गलोक तक पहुंचता है। क्या बात है, क्या बात है। शब्दों के जादूगर मैंने कहा, और अभी अभी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किए गए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। कमाल के लिरिक्स, कमाल के गीतकार। और प्लीज थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए, और फिर आपकी जो एसोसिएशन है आदि पुरुष के साथ उसकी बात भी करेंगे। सर, सम्मान मिला है, अवध का लड़का जो है वो ये सम्मान जीत के आया है, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत 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 आभार इस मिट्टी का जिसने बोलना सिखाया। जब मुझे लोग कहते हैं कि आप बोलते बड़ा अच्छा हैं, जब तारीफ करते हैं कि आप लिखते बड़ा अच्छा हैं, हर बार मेरा ध्यान चला जाता है मेरी अवध की तरफ, मेरी अवध की मिट्टी की तरफ, कि शायद दुनिया के किसी कोने में भाषा का इतना मर्म, भाषा का इतना रस लोग नहीं ले पाते, लोग नहीं जानते जितना यहां बैठे हुए लोग समझते हैं। भाषा के जितने प्रेमी यहां हैं, मुझे लगता है पूरी दुनिया में कहीं और नहीं होंगे। मैं सच कह रहा हूं। अच्छा देखिए, एक चीज है, बाकी दुनिया में आप कहीं भी देखो तो लोगों को हिंदी सीखनी पड़ती है। भाई आप हिंदी सीखते हैं, उसमें कुछ उसके नुअंसेस हैं, कुछ बारीकियां हैं, कुछ उसमें तहदारी है, गहराई है। इस जोन के लोग, इस क्षेत्र के लोग, अवधपुरी के लोग, अवध प्रांत के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग, ये अपनी घुट्टी में जबान और भाषा लेके पैदा होते हैं। इनसे अच्छी भाषा कोई नहीं बोलता। तो नितिन, जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है तो मेरे पास जब सारे देश के न्यूज चैनल्स, सारे कैमरास आके खड़े हो जाते हैं और एक सवाल पूछा गया मुझसे कि आप डेडिकेट किसको करेंगे, समर्पित किसको करेंगे। मैंने कहा उसको ही समर्पित करूंगा जिसने मुझे बोलना लिखना सिखाया है। मेरा नेशनल अवार्ड, मेरा राष्ट्रीय पुरस्कार मेरे शहर, मेरे नगर, मेरी मातृभूमि अमेठी गौरीगंज को समर्पित। क्या बात है सर, क्या बात है। और जैसा आपने अभी हिंदी की बात करी, जहां पे अवधवासी खड़े हो जाते हैं, ये हिंदी हम यूज करते हैं, ये इसका क्या, कहां से ओरिजिन क्या होगा, कहां से शुरुआत हुई होगी, मुझे बताइए। देखिए, जब हिंदी भाषा की बात आती है, और मैं ये बात कह रहा हूं ये जानते हुए कि जितने लोग यहां बैठे हैं आपको पता है, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूं। होता क्या है, हम अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी हम अक्सर भूल जाते हैं। हमें पता ही नहीं हम कौन लोग हैं। हम अपने आप को साधारण समझने लगते हैं, मामूली समझने लगते हैं। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पूरे देश में मां हिंदी का बड़ा सम्मान है। कई स्टेट हैं, कई राज्य हैं जहां बेधड़क हिंदी बोली जाती है। आप चाहे बिहार ले लें, पूरा उत्तर प्रदेश ले लें, राजस्थान ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, पंजाब ले लें, हिंदी का बोलबाला है। लेकिन जो हिंदी फिल्मों की हिंदी है, जिसे हिंदी सिनेमा कहते हैं, क्या आपको पता है कि उस हिंदी के सूत्र कहां से जुड़ते हैं? उस हिंदी की बुनियाद ये अवध क्षेत्र है। यही अवध क्षेत्र पूरा बॉलीवुड चलाता है। ब्यूटीफुल, क्या बात। और आप तालियां बजा सकते हैं, मां हिंदी के लिए बजाएं, मेरे लिए नहीं, आपकी भाषा के लिए। जी नितिन, नितिन आप यार बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे थे अभी। मतलब मैं थोड़ी देर के लिए वहां बैठे बैठे मुझे लग रहा था कि ये तो गड़बड़ है, नितिन को इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलनी चाहिए। गलत बात है नितिन। मैं यहाँ पे एक किस्सा आपको बताना चाहूंगा। आज सरयू किनारे जब ये हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है, टीजर लॉन्च कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मेरा थोड़ा माइक बढ़ा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है पीछे तक आवाज नहीं जा रही। पीछे आवाज आ रही है मेरी? वाह, फिर ठीक है, फिर मैं बात करता हूं। क्योंकि ये जो लोग पीछे खड़े हुए हैं ना, ये आगे, ये सब बड़े लोग हैं, ये सब रिजर्व लोग हैं, इनकी बड़ी इज्जत करता हूं मैं, बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन जो मेरे भाई बंधु हैं सब पीछे वाली कतारों में हैं। और पूरी जिंदगी मैंने ऐसे आयोजनों में वहीं खड़े होकर शो देखा है जहां आप खड़े हुए हैं। मेरा एसोसिएशन इस फिल्म से क्यों है, मैं एक बात बताऊं। होता क्या है कि जब आप कोई फिल्म बनाते हैं या किसी फिल्म के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो
उसके पीछे बहुत सारे आपके विचार होते हैं, बहुत सारी भावनाएं होती हैं, लेकिन श्रद्धा श्रद्धा के बल पे कोई पिक्चर नहीं बनाई जाती। मैंने 70 फिल्में लिखी हैं, 70 फिल्मों के गाने लिखे हैं, मुझे आज तक किसी ने यह क्राइटेरिया नहीं दिया कि अगर आप श्रद्धालु नहीं हैं, अगर आप इस सब्जेक्ट में श्रद्धा नहीं रखते तो कृपया आप इस पिक्चर से दूर रहें। आदि पुरुष की जो पहली क्वालिटी है इस फिल्म की, इस फिल्म का जो पहला गुण है वो ये है कि जितने लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग जो भी मंच पे आने वाले हैं, ये सब सच्चे सनातनी हैं। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मैं मानता हूं कि भगवान राम के बारे में बोलने का, लिखने का उसको अधिकार नहीं है। जो सनातन की मीमांसा में विश्वास नहीं रखता, जो सनातन को उसकी जड़ों में नहीं जानता, उसको हक नहीं है बोलने का, बात करने का। और नितिन, इस फिल्म के बारे में एक बात और कहूंगा। कई फिल्में जब आप लिखते हैं तो आप सोचते हैं कि भाई आपने अच्छा लिखा, बढ़िया है, आपको लिखना आता है। मेरे साथ भी हुआ, बहुत तारीफ की लोगों ने, यार आपने तेरी मिट्टी लिखा, आपने बाहुबली के डायलॉग्स लिखे, बाहुबली के गाने लिखे, सुन के अच्छा लगता है। लेकिन जब आप श्री राम के बारे में लिखते हैं, जब आप श्री राम से संबंधित कुछ लिखते हैं, तो आपको पता है कि ये आप नहीं लिख रहे हैं, ये कोई है जो कलम पकड़ के आपसे लिखवा रहा है, उसका काम है, नाम खाली आपका हो रहा है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। हमारे महाकवि ने कहा था कि राम तुम्हारा चरित्र ही कविता है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। कोई कवि हो जाए और कोई आ गया नहीं, आपको कंप्लीट करना है जी जी। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि हो जाए सहज संभाव्य है। जब आप राम के बारे में लिखेंगे तो अच्छा ही लिखेंगे, यही होता आया है, यही होता रहेगा। और जब जब आप लिखेंगे वो कमाल लिखेंगे, खूबसूरत लिखेंगे और मिलता रहेगा। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं ऐसा होगा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो 7 पुरियों में सबसे पावन पुरी है, यहां उपस्थित उस पुरी के स्वजनों को मेरा प्रणाम। फिर से वापस आऊंगा मैं। थैंक यू सो मच। जोरदार ताली। इंस्टाग्राम पे कौन कौन है? इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना हैशटैग आदि पुरुष इन अयोध्या। रहे थे इतनी देर से, वो घड़ी फाइनली आ गई है और आदि पुरुष के जो कमाल के लोग हैं, कमाल के कलाकार हैं, वो यहां पहुंच चुके हैं। तो यहां पे जोरदार तालियों के साथ और श्री राम के नाम के साथ स्वागत करेंगे श्री ओम राउत जी का। लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री भूषण कुमार जी हमारे साथ, कृति सेनन इन द हाउस एंड ऑफ कोर्स प्रभास इज हियर। जोरदार तालियां और बोलेंगे एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय जय श्री राम। कृति वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। पूरी अयोध्या नगरी इस समय जिस भक्तिमय जोन में है, उसके लिए सारा का सारा श्रेय आप सबको जाता है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड इससे पहले कि मैं आप सबसे बातचीत करूं, और बड़े सारे सवाल हैं जो यहाँ श्री राम के जितने भक्त आए हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये दीप प्रज्वलित करें और इस शाम को आगे बढ़ाएं। और इसके बाद वो सारे सरप्राइजेस आप सब के लिए, जिनके लिए आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, सरयू के तट के किनारे श्री राम की नगरी में जुड़े हैं।
शायद ही पिछले कुछ समय में सरयू तट पर इतना भव्य नजारा आप सबने देखा होगा। जैसा मैंने कहा, इसे सोक इन कीजिए, इसे महसूस कीजिए और इस पल को जिए हम सब आदि पुरुष की टीम के साथ। क्या बोल सकते हैं एक बार? जय जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। और जैसा मैंने वो रामलीला वाला बताया था, बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, अयोध्या नगरी की जय हो, जय हो। वी आर हियर फॉर द टीजर लॉन्च लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन उससे पहले आप सबकी परमिशन से यहां पे आप लोगों के लिए ही एक सरप्राइज है। तो मेरी नजरें अब इस ओर कर लीजिए, बिकॉज जो बड़ा सरप्राइज है वो अब यहां सरयू के तट पे सरयू से ही निकलने वाला है। भगवान राम की नगरी में है, सरयू की बात ना करें, उन्हें वो इंपॉर्टेंस ना दें, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे कमाल की कलाकार यहां पर हैं और अब आप जो देखेंगे इससे ज्यादा भव्य नजारा आपने पिछले कुछ समय में नहीं देखा होगा। तो हियर वी गो। बुराई पर सच्चाई और अच्छाई की जीत, आदि पुरुष। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे भव्य और क्या होगा। भक्तिमय हो गए हम सब, आदि पुरुषमय हो गई है पूरी अयोध्या नगरी। इससे ज्यादा भव्य क्या होगा। स्टैटिक में ये हाल है, पोस्टर में ये हाल है, तो अब जब अब सबके समक्ष यहाँ पे हम वो टीजर प्रस्तुत करेंगे तो क्या होगा। थोड़ा एक्साइटमेंट पीछे वाले दिखा सकते हैं, मुझे पता है तरफ जो लोग चिल्ला रहे थे। Amazing. So here's presenting Adi Purush, and now sir, with your kind permission, Bhushan sir, it's fit करें कि हम वो टीजर चलाएं और भारत की सारी भाषाओं की इज्जत करते हुए, उनका सम्मान करते हुए। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, हो जाए। आदि पुरुष का टीजर एक बार फिर से सिर्फ आप सबके लिए।